Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 civics फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हिंदी में संघवाद है जिसमें जो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ में डिवाइड कर दी जाती हैं। जैसे कि फेडरलिज्म जो वर्ड है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट कुछ कंट्रीज़ आपको मिलेंगे जैसे कि फर्स्ट लेसन में हमने बेल्जियम को स्टडी किया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट को हमने स्टडी किया। दूसरी साइड में हमने जो श्रीलंका है उसमें केवल क्या थी, लैंग्वेज के आधार पर उसको डिवाइड किया गया था। इस लेसन में हम इंडिया को स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, अदरवाइज़ हम इंडिया को स्टडी करेंगे। इसमें 7 जो आपके कॉन्टिनेंट हैं उन सभी में जहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम को फॉलो किया जाता है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि यूएसए है, नॉर्थ अमेरिका मोस्टली में फेडरलिज्म, साउथ अमेरिका में भी, इधर यूरोप में भी। आप देखोगे कि जो ये वाला हिस्सा एशिया का है, लेकिन यहाँ पर कौन है फेडरलिज्म को फॉलो करने वाला, आपका इंडिया। ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 3 से 4 कंट्रीज़ में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया मोस्टली क्या है, फेडरलिज्म को ही फॉलो करते हैं। तो यही हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। लेट अस गेट बैक ऑन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी शॉ इन द लास्ट चैप्टर में हमने इनको रीड किया था। इन्हीं को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम था इसमें क्या कर दिया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसकी जो कुछ पावर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को स्टेट एंड रीजनल जो गवर्नमेंट्स थी उनमें डिवाइड किया गया। जो रीजनल गवर्नमेंट थी बेल्जियम में वो बहुत पहले से ही नहीं थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनकी अपने क्या थे रोल थे, भूमिका थी, शक्तियाँ थी। But all these powers were given to those governments and could be withdrawn by the central government। लेकिन जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ये काम किसने किया, केंद्र सरकार ने। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वॉज दैट 1993 में क्या परिवर्तन आया कि जो क्षेत्रीय सरकारें थीं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि अब वो किस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, जो हमारे केंद्र सरकार है। थस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी प्रकार से जो बेल्जियम है यहाँ पर यूनिटरी मतलब एकात्मक संघवाद, एक सरकार जिसमें थी, किसमें कन्वर्ट हुआ ये फेडरल संघीय सरकार में। श्रीलंका कॉन्टिन्यूस टू बी, श्रीलंका में ऐसा था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर, जहाँ पर जो सारी पावर होती है किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तमिल लीडर्स वांट्स श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम, लेकिन तमिल और जो सिंहली लैंग्वेज को बोलने वाले थे वो क्या करते थे, अलग अलग गवर्नमेंट चाहते थे। और तमिल ने डिमांड की थी कि उनको तमिल बोलने वाला जो एरिया उसको अलग एक कंट्री का दर्जा दिया जाए। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइड सेंटर अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, इसमें जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्रीय शक्तियों में और जो हमारी छोटी यूनिट होती हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर्स को। सामान्यतः फेडरलिज्म जो है 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें पाई जाती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए क्या करती है, काम करती है। जैसे कि कोविड महामारी है तो ये ड्यूटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो पूरी जैसे ऑक्सीजन है, वैक्सीनाइजेशन है, ये प्रोवाइड करे सभी लोगों के लिए, जो कॉमन इंटरेस्ट के क्या होते हैं, विषय होते हैं जो पूरे देश में लागू हो सकते हैं। द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस और स्टेट। दूसरी कौन सी है, प्रांतीय या राज्य के स्तर की सरकार। डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, तो वो क्या करेंगी,
अपने अपने राज्य में, जैसे खट्टर जी हैं, कोई भी सुविधा देनी है अपने लोगों को तो वो किसके लिए देंगे? केवल हरियाणा के व्यक्तियों के लिए। कोई नियम लागू करना है वो हम हरियाणा वालों के लिए ही होगा। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए क्या है? स्वतंत्र होती हैं, किसी प्रकार की बाउंडेशन उनके ऊपर नहीं होती। इन दिस सेंस फेडरलिज्म आर कंस्ट्रक्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो संघवाद है इसमें जो एकात्मक सरकार होती है अंडर द यूनिटरी सिस्टम, किसके अंदर में होगी वो? एकात्मक प्रणाली में। आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पर केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि होती है, बाकी जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार के अंडर में रह के काम करेंगी। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी ऑर्डर पास करेगी वो सभी स्टेट को, प्रोविंशियल को और लोकल गवर्नमेंट को मानना होगा, जहाँ पर क्या है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बट इन अ फेडरल सिस्टम, लेकिन जहाँ पर संघीय प्रणाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। कुछ विशेष कार्य हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऑर्डर नहीं दे सकती, कुछ के लिए दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन। राज्य सरकारों को अपने राज्य को चलाने के लिए पावर, शक्तियाँ मिली हुई हैं, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए वो सरकार को, केंद्रीय सरकार के लिए जवाबदेही नहीं है कि उनको इसका रिप्लाई किसको देना है? केंद्रीय सरकार को। तो कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स हम रीड करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है ये। देर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं फेडरलिज्म में। फर्स्ट फीचर इज़ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर होती हैं, जैसे कि जो हमारी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जुरिडिक्शंस इन स्पेसिफिक मैटर, लेजिस्लेचर, टैक्सेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रशासन चलाते हैं, कर वाले होते हैं, विधायिका वाले होते हैं, न्यायपालिका होती है, तो सभी अपना क्या करेंगे? अलग अलग वर्क करते हैं। दी जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्ट लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी को क्या है? अलग अलग पावर दी गई है। और जो न्यायपालिका है इसका हमारे संविधान में अलग से दर्जा दिया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड। और सभी जो पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के, इनको क्या है? संवैधानिक कुछ सुविधाएं हैं, पावर्स हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरल चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सच चेंज रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे मौलिक के प्रावधान हैं संविधान के, उनमें क्या है? चेंज कर सकते हैं। एक जो लेवल की सरकार होती है इसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज बाद में बनी है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट क्या करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की संरक्षिका होती है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जो अलग अलग सरकारें होती हैं उनकी अलग अलग पावर हैं। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एम्पायर इफ डिस्प्यूट राइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एक्ट प्ले करती है, एक रोल प्ले करती है किसके बीच में? अगर 2 राज्यों की सरकारों के बीच में या 3 में कोई मतभेद हो जाता है उसके समाधान के लिए। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनोमी। और जो हमारी आय के स्रोत हैं उसको भी डिवाइड किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि जो वित्त की व्यवस्था है वो बनी रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।